नमस्कार दोस्तों, एक शब्द बदलने से पूरा सेंटेंस बदल जाता है और हम जो परिपाटी चली आती उसी पे चलते रहते हैं। हम यह विचार नहीं करते हैं कि इस सेंटेंस में इस शब्द का उपयोग है या नहीं, और हम भी उसे बोलना चालू कर देते हैं कि वो शब्द हम गलत से बोल रहे हैं, लेकिन वो एक परिपाटी बना देते हैं। इस पर मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें बताया था कि किस प्रकार हम शब्दों को बदल देते हैं। दो तरह की स्थितियां होती है। एक तो शब्द का उच्चारण गलत करना, पर शब्द वही है, और दूसरा होता है शब्द के बजाय दूसरा शब्द बोलना। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मेटाप्रोपिज्म, और हिंदी में कहते हैं गलत शब्द का उपयोग। तो इस पर उसमें लिखा था कि हमारे यहां एक मुहावरा है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। कि यानी कि धोबी का जो कुत्ता है वो घर का भी नहीं है और घाट का भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि धोबी के कुत्ते का क्या काम? गधा उसके काम आता है, जिस गधे पे वो कपड़े लाद कर ले जाता है, लेकिन कुत्ता तो उसके पूरे काम में कहीं बीच में आता ही नहीं है। फिर ये कुत्ता घर का न घाट का क्यों बना? उन्होंने बताया कि इसका सही सेंटेंस है, धोबी का कुत्का न घर का न घाट का। कुत्का एक तुर्की शब्द है, और कुत्का का अर्थ होता है लकड़ी का पटिया या मोटी लकड़ी का किसी मोटा डंडा जो कपड़े कूटने के काम आता है, जिसे पटिया भी कहते हैं, और मेवाड़ी में उसे धोवड़ा भी कहते हैं, कि जिसे कपड़े धोते वक्त कपड़े को कूटा जाता है। तो धोबी अमूमन क्या करता था कि जब घाट पर कपड़े धोता था तो उस कुत्के से उन्हें कूटता था, और धोने के बाद वह उस कुत्के को घर नहीं ले जाता था। वह क्या करता था, घाट के आसपास ही कहीं छुपा के उसको रख जाता था, और दूसरे दिन वापस वहां से लेकर आकर घाट पे कपड़े धोता और उसे लेकर चला जाता। यानी कि धोबी उस कुत्ते को न घाट पर रखता था और न घर पर ले जाता था। तो इसलिए यह कहावत बनी थी कि धोबी का कुत्का न घर का न घाट का। लेकिन हमने कुत्का 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 करते हुए कुत्ता कर दिया कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, और हम इस पर बड़े तड़ने से बोल रहे हैं, लेकिन कभी विचार नहीं किया कि यार कुत्ते का यहां उपयोग क्या है। तो हमें यह जरूर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार एक और मुहावरा है, वो मुहावरा है अकल बड़ी या भैंस। अब आप सोचो कि अकल के, एक आदमी की अकल के और भैंस के क्या ताल्लुक है? कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। तो भैंस बड़ी है या अकल, ये बात क्या है? इस मुहावरे का मतलब क्या है? क्या लेना देना? तब उन्होंने बताया कि असली मुहावरा है अकल बड़ी या वयस। वयस एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है उम्र। वयस का मतलब उम्र, यानी कि आपकी अकल बड़ी है या उम्र। तो हमने वयस 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 करते हुए इसको भैंस बना दिया कि अकल बड़ी या भैंस, और हम इस पर सब चल रहे हैं। इसका मतलब नहीं सोच रहे हैं, इसकी उपयोगिता नहीं सोच रहे हैं कि यहां क्यों बोल रहे हैं हम तो बस जो पहले आ रहा है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह होती है जीवन में कि हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह शब्द उस सेंटेंस में उपयोगी है, उसका क्या मतलब है, या यह शब्द यहां काम क्यों आ रहा है, यह हमें बहुत जरूरी से विचार करना चाहिए, और तभी हमें उसे बोलना चाहिए। तो इस दोनों चीजों से यह हमें सीखने को मिलता है कि हमें बोलने से पहले हम जो बोल रहे हैं उन शब्दों का सही अर्थ समझना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। अगर हम समझकर बोलते हैं तो उसका अर्थ भी बहुत अच्छा और समझ में आने वाला होता है। बाकी ठीक है, बोल गए और एक परिपाटी चली आ रही, सुन लिया। तो यह बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।